नमस्कार, मैं हूं दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं एसआर मध्य प्रदेश। सांसद सज्जन सिंह वर्मा आजकल अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा बटोर रहे हैं। पहले जब वो भोपाल आए थे तब उन्होंने मुकेश अंबानी सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर निशाना साधा। वहीं अब इस बार उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया। मोदी अडवाणी जी की बात चल रही है। मुझे पता चला है कि भोपाल में अडवाणी जी के पोस्टर भी लग गए हैं। मुझे पूरी भारतीय जनता पार्टी पे तरस आता है और खास करके भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े क्लर्क राजनाथ सिंह पे मुझे तरस आता है कि एक मोदी के लिए अडवाणी जैसे लौह पुरुष को, जिस व्यक्ति ने पूरी पार्टी को देश में उठा के खड़ा किया, एक जमाने में जब 2 सीटें मात्र लोकसभा की पूरे देश में आती थी, अडवाणी जी ने मेहनत करके साथियों की टीम के साथ आज इस स्थिति में पहुंचाया है कि अच्छी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। उस लौह पुरुष लाल कृष्ण अडवाणी की दुर्दशा मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति जो समर्पण के साथ अपनी पार्टी का काम करता है, उसके लिए उसे टिकट के लिए दर दर का भिखारी बना देना क्या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी को शोभा देता? तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया पूरे देश के सामने भारतीय जनता पार्टी के उन समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए कि बुजुर्गों की यदि यही परिणति होना है भारतीय जनता पार्टी में, तो लोग मेहनत करना बंद कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी को तो पर्दे के पीछे फेंके दिया है इन लोगों ने। एक तरफ अडवाणी को भोपाल आने की खबर है, वहीं बाबूलाल गौर कह रहे हैं कि कृष्णा गौर ही भोपाल से भाजपा की प्रत्याशी होगी। वही कल से मैं देख रहा हूँ टीवी चैनलों पे बाबूलाल गौर साहब का बड़ा स्पष्ट बयान आ रहा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से गुप्त फोन आया और ये कहा गया बाबूलाल गौर जी के द्वारा कि मुझे उस गुप्त फोन पे कहा गया कि कृष्णा गौर जो कि महापौर है भोपाल की, उनका टिकट भोपाल लोकसभा से फाइनल हो गया है। एक तरफ वो बुजुर्ग, उसने भी मध्य प्रदेश में पार्टी खड़ी करने में एक अपनी भूमिका निभाई, बाबूलाल गौर ने अविजित योद्धा है। एक तरफ उसे अंधेरे में रखा जा रहा है कि उनकी बहू को टिकट दे दी गई। एक तरफ लाल कृष्ण अडवाणी जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पिता माँ हैं, उनके साथ इतना दोगला और दोयम दर्जे का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का भविष्य में नहीं समझता कि आगे अच्छा होगा। पता है कल जो है विजय शाह के भाई अजय शाह को कांग्रेस ने जोड़ा है बीजेपी। नहीं, विजय शाह के भाई अजय शाह को तोड़ा नहीं है, कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ा है। अजय शाह भारतीय जनता पार्टी की जो दोगली नीति है उससे तंग आके कांग्रेस में आए। अभी आप देखते रहिए 3 दिन में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कद्दावर भाजपा नेताओं के परिवार के लोग 2-3 दिन में आपको और खबर लगेगी और लोग आ रहे हैं कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। वो मैं बता नहीं पाऊंगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी तानाशाह तरह की पार्टी है, ये दबाव बना देंगे तो निश्चित रूप से 2-3 दिन में आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी। वो बड़े नेता नहीं, उनके परिवार के, भाजपा के बड़े नेताओं के परिवार के कुछ लोग कांग्रेस में आएंगे। भैया आपकी अगर क्षेत्र की बात करें तो जो आपके सामने प्रत्याशी खड़ा किया बीजेपी ने मनोहर उपवाल, कितना आप उनको अपने सामने कितनी बड़ी मनोहर उपवाल को मैदान में उतारा है भाजपा ने? जब मीडिया से मनोहर उपवाल ने बात की तो उन्होंने कहा है, हमने जब पूछा कि सज्जन सिंह वर्मा को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते, तो उनका कहना था कि सज्जन सिंह वर्मा की जो उम्मीदवार है उनको आगरा में 29,000 वोटों से हराया। सज्जन सिंह वर्मा के उम्मीदवार तो सिर्फ कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ता है, व्यक्ति का उम्मीदवार हमारी पार्टी में नहीं लड़ता है, कांग्रेस का उम्मीदवार था। यही बयान था। तो मैं हर चुनाव को एक चुनौती मानता हूं। अब वो ऊंटवाल जी आए या कोई और आते, फूलचंद वर्मा जी आते या थावरचंद जी गहलोत आते, उस समय भी जब थावरचंद जी आए मैंने चुनौती मानी। निश्चित रूप से ऊंटवाल जी को प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ सोच समझ के बनाया होगा, पर मैं समझता हूं कि 6 बजे बाद वो आध्यात्म में चले जाते हैं एकांतवास में, तो 6 बजे तक ही प्रचार कर पाएंगे तो उसका लाभ मुझे मिलेगा। मैं तो रात को 1 बजे तक प्रचार करता हूँ। किस तरह का आध्यात्म होता है? ये आध्यात्म और एकांतवास तो आप ही समझ सकते हैं कि एकांतवास की जरूरत क्यों पड़ती है 6 बजे बाद आदमी को। तो मुझे तो रात को 1 बजे तक प्रचार करने की आदत है, तो ये लाभ भी मुझे मिलेगा। लोकसभा सीट है उस पर 8 पे
ठीक है, ठीक तो है। क्या है, कितनी मुश्किल मानते हैं आप? देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं और लोकसभा के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, और निश्चित रूप से सज्जन वर्मा एक सांसद के रूप में जो कसौटियां जनता की होती है उन पे खरा उतरने की कोशिश की। मैंने हमेशा जनता के बीच में 8 विधानसभाओं में रहकर ये कोशिश की कि सांसद कैसा होता है एक बार मैं दिखा दूं। नहीं तो पहले के सांसद मुझसे पहले जो थे, चाहे फूलचंद वर्मा जी हो चाहे थावरचंद गहलोत, देवास के और शाजापुर के लोगों को वोट टांगना पड़ते थे, सांसद दिखाओ 1000 रुपया पाओ। तो वो मिथक तो तोड़ा है और जनता का विश्वास मुझ पे है। मैंने कई बड़ी योजनाओं की राशि देवास शाजापुर में लाके दी है, वो जनता के सामने। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी को आते से यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा, फूलचंद वर्मा जी ने एक कड़ा पत्र लिख दिया पार्टी को, उसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो देवास में आने के बाद में यहाँ बीजेपी कार्यालय में आने के पहले उन्हें यहाँ देवास महाराज के पास चरण छूने जाना पड़ा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अब यही जो अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, जेठमलानी जी, टंडन जी हैं लखनऊ के, इन बुजुर्गों के साथ जो हुआ वही फूलचंद वर्मा के साथ हुआ। वो भी बुजुर्ग नेता हैं, मतलब बुजुर्गों की वैल्यू नहीं है, कम से कम बुजुर्गों से सलाह तो भारतीय जनता पार्टी ने लेना चाहिए। अब निश्चित रूप से फूलचंद वर्मा के कोप का भाजन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बनना पड़ेगा। और जहाँ तक महलों की बात है, मैंने तो हमेशा कहा है, चाहे कांग्रेस के बारे में हो कि कुछ घरों में कांग्रेस कैद न रहे, उसे निकाल के सड़क पे लाओ, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी के साथियों को भी कहता हूँ कि महलों में कैद मत रहने दो, सड़क पे लाओ, राजनीति सड़क पे करें, सड़क पे आनंद आएगा। और अब जिन लोगों की दास्ता की आदत पड़ी है वो लोग जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भैया एक और अहम सवाल है, आप चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी, मोदी बनारस से चुनाव लड़ना है और उसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा, तो व्यक्तिगत आपकी क्या राय है? कांग्रेस को किन लोगों को कैसा ऐसा कोई बड़ा चेहरा जो मोदी के सामने खड़ा करना चाहिए, आपकी राय? देखिए, मोदी बनारस से लड़ रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। इतिहास में लिखा है कि प्रधानमंत्री पद का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, तो उन्हें ये भ्रांति हो गई कि मैं भी उत्तर प्रदेश की किसी सीट से लड़ूं, चाहे उस सीट पे कितना भी पुराना नेता, कितना वजनदार नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, उसका अपमान हो रहा हो, उसकी बेइज्जती हो रही है। उस बेइज्जती और अपमान से नरेंद्र मोदी को कोई सरोकार नहीं। एक तानाशाह की भूमिका जो एक राजनेता की होती है, मोदी पूरी पार्टी में एक तानाशाह के रूप में है, कई बुजुर्गों को हासिल पे कर दिया है। और मैं राजनाथ सिंह को बार बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी का क्लर्क बोलता हूँ। ये सब इन लोगों की साजिश है। सुषमा स्वराज नाराज है, कई बड़े नेता नाराज है, अडवाणी जी नाराज है, मुरली मनोहर जोशी नाराज है। तो ये तो सिर्फ कि एक उत्तर प्रदेश से होके प्रधानमंत्री के पद का रास्ता जाता है, इसलिए है। अब कौन लड़े कौन नहीं लड़े, ये हाईकमान कांग्रेस का वजनदारी से तय करे, खुद लड़े या किसी अच्छे व्यक्ति को समर्थन दे।